गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और वेरियस फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये तो हमने पार्ट 1 में सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस में। यूं समझ लो कि अपने पास अस्त्र तो आ गया, आज चलाना सीखेंगे। तो मजा बहुत आने वाला है। फटाफट आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और पॉपकॉर्न नहीं, पेन कॉपी लेकर के बैठिए सीखने के लिए। ओके, शुरू किया जाए। एक बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ s इक्वल टू टी स्क्वायर। मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल जा रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये है। अब हमसे सीधा सीधी पूछ दिया कि वेलोसिटी क्या है भाई और इसका एक्सीलरेशन क्या है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये बताइए। क्लियर, क्वाइट सिंपल। हमने पढ़ा है कि इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज दैट इज ds बाई dt वेलोसिटी होता है, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt एक्सीलरेशन होता है। हम सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। हम क्या कहेंगे कि भाई s इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, तो डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी निकालने के लिए ds बाई dt। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? टी स्क्वायर का 2t, सीधा सीधी पावर फॉर्मूला dx टू दी पावर n बाई dx, nx का पावर n-1। हमने खूब किया इसकी प्रैक्टिस। ओके, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt, यानी फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो फिक्स आ गया, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड कह रहा था, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन 2, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है t टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस टी क्यूब कर दिया, और हम आपसे पूछें कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वही ले लिया। तब यहां पर भी बेसिक ये तो लगेगा ही ना, ds बाई dt और dv बाई dt तो लगेगा ही। ओके, ये बात तो हम जानते ही हैं, चाहे कितने भी पावर से एसोसिएटेड हो, कुछ भी हो, जो बेसिक है मेरा v इक्वल टू ds बाई dt और a इक्वल टू dv बाई dt। ये अलग बात था कि जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो जाता है तो हमारे पास कुछ और एडिशनल इक्वेशंस हो जाते हैं, v इक्वल टू u प्लस at वगैरह। ओके, तो चलो बेसिक हो गया क्या, v इक्वल टू ds बाई dt अपना बेसिक इक्वेशन। डिफरेंशिएट करें t टू दी पावर 4 को, पावर बाहर 4t क्यू। ओके, और 2 कांस्टेंट बाहर, टी क्यू का 3t स्क्वायर, सीधा सीधी पावर फार्मूला। ओके, हो गया हमारा 4t क्यू प्लस 6t स्क्वायर। कब पूछ रहा था? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रखा जाए। वेलोसिटी कब? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। 4 टाइम कितना? 2 का क्यूब 6, टाइम कितना? 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 इंटू 2 दूनी 4, कितना हो गया? 32 प्लस 24, 32 प्लस 24, दोनों मिलकर कितना आ जाना चाहिए? 56 आ जाना चाहिए। यस, 56 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वेलोसिटी अब क्या कह रहा है? एक्सीलरेशन। करो एक बार और डिफरेंशिएट dv बाई dt। v का क्या एक्सप्रेशन आ गया है ऊपर? देखो v का एक्सप्रेशन आ गया 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर। ओके, उसको एक बार और पकड़ के डिफरेंशिएट किया जाए, 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 कांस्टेंट बाहर, t क्यूब फटाफट पावर फार्मूला 3t स्क्वायर, 6 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का 2t। क्या हो गया? 4 तिया 12t स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12t, 12t स्क्वायर प्लस 12t। कब हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन? t इक्वल टू 2 पे। आपको जनरल रिलेशन आ गया। अब जिस समय पे पूछ रहा है उस समय का टाइम पुट करो और निकाल लो, यानी कि 12 t का स्क्वायर, 12 दूनी 2 दूनी 4, सही है, प्लस 12 t2। क्या हो गया? 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 48 24 72, 48 प्लस 24 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बेसिक फार्मूला है मेरा v इक्वल टू ds बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है। चलो अब कुछ फिजिकल सिचुएशंस में जरा देखें कि किस तरह अप्लाई करेंगे हम। पहले इसको नोट किया जाए। हो गया? मिटाया जाए। चलो अब
मान लो कि एक तरह का सिचुएशन ले, हमने कहा कि ये एक सरफेस पे 5 kg का ये एक ब्लॉक है। ओके, ये ब्लॉक है 5 kg का, इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ ऐसे रिलेटेड है, TQ/3 प्लस T²/2 प्लस 1। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है, बताओ ये फोर्स आपका कितना है एट t=2 सेकेंड पे, ये फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो पूछ रहा है क्या हमसे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर हमें एक्सीलरेशन मिल जाए t=2 सेकेंड पे तो फोर्स निकल जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो यहां से एक्सीलरेशन निकालें, यहां पुट करें, निकल गया। क्लियर? चलो, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt किया जाए फटाफट, 1/3 कांस्टेंट बाहर, t³ का 3t², 1/2 कांस्टेंट बाहर, t² का 2t, सीधा सीधी सिर्फ पावर फॉर्मूला यूज हो रहा है, और 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3 भेजो घर, 2 भेजो घर, सीधा सीधी आ गया t² प्लस t। आपको किस समय एक्सीलरेशन निकालना है, जिस समय फोर्स आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है, मान लो 2 केवल चल रहा है, इसको 3 सेकेंड कर दें। ओके, पहले भी दोनों एग्जांपल में 2 ही ले रहे थे, थोड़ा चेंज कर दें, t=3 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, t² प्लस 3, यानी 9 प्लस 3 दैट इज 12 सेकेंड। ओ सॉरी, 12 सेकेंड नहीं भाई, एक्सीलरेशन है ना, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे t=3 पे एक्सीलरेशन मिल गया, तो फोर्स क्या होगा उस वक्त, मास इंटू उस वक्त का एक्सीलरेशन। मास मेरा है 5 kg और एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला 12, 12 × 5 = 60। क्या फोर्स है ना, न्यूटन सीधा सीधी। क्लियर? कहानी क्लियर? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। ऐसे ही फटाफट डिफरेंट तरह की इसको अप्लाई करेंगे तो हमें एप्लीकेशन इसका समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में कैसे कैसे अप्लाई करना है इसे। ओके, नहीं तो औजार अपने पास पड़ा रहेगा और एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा, दुश्मन हमें उड़ा देगा। तो चलो अब देखो क्वेश्चन, अगला चौथा क्वेश्चन। मान लो एक रिलेशन दिया हुआ है, एक पार्टिकल का मोशन का रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इस तरह का, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s²/4। ओके, टाइम के साथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है। और हमें पूछ रहा है एक्सीलरेशन what at डिस्प्लेसमेंट s=2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट पे बताइए कि एक्सीलरेशन कितना है। क्वेश्चन क्लियर? टाइम पे नहीं, इस पोजीशन के साथ है वेलोसिटी का ग्राफ, और इस पोजीशन पे यानी कि 2 मीटर पे आपसे पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है। देखो, अब आप ये देखो एक्सीलरेशन dv/dt। अब दिमाग में एक बात आ सकती है कि यहां तो समय है ही नहीं, यहां तो रिलेशन वेलोसिटी का s के साथ है, समय की तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो अब हम dv/dt कैसे निकालें। क्लियर? तो थोड़ा सा यहां जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं ठीक है भाई, एक्सीलरेशन = dv/dt। यहां रिलेशन है v का s के साथ, हम dv/dt नहीं निकाल पाएंगे, पर dv/ds निकाल सकते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, dv/ds अगर निकल जाए, तो dv/ds और फिर इसे ds/dt अगर हम कर दें, जरा इस चीज को देखो, तो फिर घुमा फिरा के dv/dt ही हो गया ना, dv/ds इंटू ds/dt, ds चला गया, dv/dt हो गया। क्लियर? यानी इस हमें अब यहां पर देखो, ds/dt को हम क्या कहते हैं, v। अभी भी यहां ठीक है, माना अभी भी यहां टाइम है,
पर हमें टाइम यहां नहीं दिया हुआ है, तो आप ds बाई dt को v लिख दो ना। dv बाई ds तो आप निकाल ही लोगे, और ds बाई dt को आपने v लिख दिया। तो सीधा सीधी आप देखो कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो एक नया रिलेशन आ गया, v dv बाई ds। ये देखो, हमें टाइम नहीं दिया हुआ था, तो टाइम में हमें जाने का कोई मीनिंग ही नहीं था। हमें तो बात को घुमा फिरा करके एक्सीलरेशन को v और dv बाई ds में हम लेकर के चले आए, राइट। अब तो आसान हो गया काम। देखो, जब आप जान गए कि dv बाई dt बेसिकली v dv बाई ds ही है, तो निकालो dv बाई ds क्या हो जाएगा, ऊपर से एस स्क्वायर बाई 4 का डिफ्रेंसिएशन, ओके। 1/4 बाहर निकालो और एस स्क्वायर का एस के रेस्पेक्ट में ट्वाइस एस क्या हो गया, एस बाई 2। अब तो एक्सीलरेशन आपका v और dv बाई ds है ना जी। v का एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट है ही ये, एस के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, और dv बाई ds आपने निकाल ही लिया कि s बाई 2 है। अब जिस पोजीशन में एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, जैसे यहां s इक्वल टू 2 मीटर पे कह रहा है, रखो वहां पे 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8, s क्यूब डिवाइडेड बाई 8, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 8 बाई 8 कट कटा के कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा सीधी देखो, दिमाग में हमें एक बात दिमाग में रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। हमारा जो प्रोसेस तय होगा वो इसी से तय होगा कि भाई दिए हुए चीज से जो पूछ रहा है वहां कैसे पहुंचे। ये प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो हम रास्ते में भटक जाएंगे। कहां पहुंचना है ये क्लियर होना चाहिए, तभी रास्ता पता चलेगा कि कैसे बढ़ना है। यहां देखो, आपका वेलोसिटी का s के साथ था, dv बाई dt में जाने से बात नहीं बनती, तो dv बाई dt को घुमा फिरा करके आप v और s में लेके के चले आए। क्लियर? चलो नोट करो। मिटाऊं? चलो, कुछ छूट जाए तो काइंडली पॉज करके नोट कर लेना आप। अब देखो, इन क्वेश्चंस में एक चीज था कि सब में इक्वेशन दिया हुआ था, हमने डिफरेंशिएट किया और हमें जो निकालना था वो हमें मिल गया, ओके। पर कई बार सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हमें इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन भी हमें खुद उस फिजिकल सिचुएशन से बनाना होगा और फिर डिफरेंशिएट करके जो निकालना है वहां तक पहुंचना होगा। जैसे एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लो, जैसे एक सिचुएशन देता हूं, ये दीवार है और ये सरफेस है और ये वॉल है। इस सरफेस पे, इस वॉल के अगेंस्ट एक लैडर, ये टिका हुआ एक लैडर। इस लैडर का लेंथ है 5 मीटर, ओके। अब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से ये यहां टिका हुआ है। किसी बच्चे को शरारत सूझी, उसने सर्फ का पानी घोल के इस सरफेस पे फेंक दिया और इस लैडर के इस एंड को हल्का सा ऐसे खिसका दिया। अब तो फ्रिक्शन काफी कम हो गया ना, तो लैडर खिसकने लगेगा, यानी ये कहानी ऐसे, ये एंड नीचे आने लगेगा और ये एंड ऐसे, ओके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस क्षण में गिरने के दरमियान कभी लैडर ऐसे होगा, कभी लैडर ऐसे होगा, कभी लैडर ऐसे होगा, राइट। तो जिस क्षण में ये दूरी 3 मीटर है, ये दूरी बदलेगी। अभी इतनी दूर है, जब लैडर का ये एंड यहां आ जाएगा, ऐसे होगा, तब ये दूरी चेंज हो जाएगी। तो कह रहा कि उस क्षण में जब ये दूरी 3 मीटर है, ओके, और देखा गया कि इस एंड की वेलोसिटी, इस एंड को मैं a कह दूं और इस एंड को मैं b कह दूं, तो उस क्षण में इस a की जो स्पीड है इधर की तरफ खिसकने की, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो उस वक्त ये b नीचे किस स्पीड से खिसक रहा है, ये क्वेश्चन है। हमें लैडर का लेंथ दिए हुए है, हमें जिस इंस्टेंट में निकालना है उस इंस्टेंट में ये दूरी दिए हुए है, इस एंड की खिसकने वाली इधर की तरफ वेलोसिटी दिए हुए है। तो उस क्षण में मुझे पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी क्या है। ये सिचुएशन, यहां कोई इक्वेशन कुछ नहीं दिए हुए है, हमें ये सिचुएशन दिए हुए है। अब अपने से प्रोसेस करके
समझना है कि कैसे इक्वेशन बनाएं, फिर कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे वेलोसिटी पे पहुंचे। क्लियर? देखो, और कुछ नहीं तो जरा यहां पर यह बात देखो कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, मान लो कि थोड़ी देर के बाद सीधी ऐसे हो गया, राइट, ऐसे हो गया, तो चाहे मैं इस ट्राइएंगल की बात करूं या थोड़ा देर के बाद यह ट्राइएंगल बना, हर समय कौन सा ट्राइएंगल बन रहा है? राइट एंगल्ड ट्राइएंगल बन रहा है। तो किसी समय में हम यह बात नहीं लिख सकते, चलो इसी समय की बात कर लिया हमने कि भाई किसी इंस्टेंट में यह दूरी यहां से x है और यह दूरी यहां से y है, राइट। एक जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी टाइम t की बात कर रहे हैं, यह दूरी यहां से x है और यह दूरी यहां से y है। तब जब यही x 3 मीटर है तो मुझे पूछ रहा है, यह सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उस वक्त पूछ रहा है कि vy क्या है, यही है ना। तो चाहे इंस्टेंट कोई भी हो, चाहे इंस्टेंट कोई भी हो, चलो इसको मैंने यहां मिटा देता हूं, मैं इसी को इन जनरल x कर दे रहा हूं, फिलहाल इसी को इन जनरल x कर दे रहा हूं और इसमें जब वैल्यू निकालना होगा तो इसी x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। इसी को x कह दिया मैंने, इसको y कह दिया, ओके, राइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है? तो राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल है तो पाइथागोरस तो अप्लीकेबल होगा ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, चाहे इंस्टेंट कोई भी हो, ओके। तो मैं क्या इसको ओ कह देता हूं, इन ट्राइएंगल ओ ए बी में यह बात नहीं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। देखो, पहला काम था रिलेशन लाना, रिलेशन आएगा तभी तो हम डिफरेंशिएट वगैरह करके हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो पहला काम था हमें ज्योमेट्रिकल इस सिचुएशन में जो भी ज्योमेट्री लगा करके पहले वो इक्वेशन लाना। इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहां पर चीज देखो, आपको वीए दे रखा है, वीबी पूछ रहा है, तो वीए क्या आपका सीधा सीधी dx बाई dt नहीं है? अरे भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो वेलोसिटी होता है। किस रेट से ये x चेंज हो रहा है वही तो ये va है। क्लियर? तो सीधा सीधी मेरा vb हो गया dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ये बात तो हमने इसे उसी x और y के टर्म्स में इस va और vb को लिख लिया। अब इस इक्वेशन में मुझे dx बाई dt और dy बाई dt इंट्रोड्यूस करना है ताकि वेलोसिटी का रिलेशन लाया जा सके, ओके। तो सीधा सीधे अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dx बाई dt dy बाई dt नहीं आ जाएगा। क्लियर? तो चलो करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखो WRT विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? क्या है रिलेशन आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, सारे टर्म्स को, डी वाई स्क्वायर बाई, ओ सॉरी, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, हमें डी एक्स बाई डी टी पे पहुंचना है, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, सारे टर्म्स को हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू, अब देखो लेंथ, लेंथ, लेंथ का डिफरेंशिएशन। अरे भाई, ये लैडर है, लैडर का लेंथ फिक्स है हमें 5 मीटर, ये कोई रबर नहीं है जो छोटा बड़ा होगा। तो जो चीज फिक्स होती है उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लो भाई, करो 0। क्लियर? अब देखो यहां पर आप एक्स स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट तो नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, लगा दो चेन रूल, एक्स स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में, ये लो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अल्टीमेटली डी एक्स बाई डी टी लाना था, कहानी वही थी, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी लाना है। इस रिलेशन को घुमा फिरा के मोही ले आ रहे हैं, ओके। यही कहानी यहां भी होगी, डी वाई स्क्वायर को पहले आप वाई के रेस्पेक्ट में करो, चेन रूल हम लोग जम के प्रैक्टिस किए हैं चेन रूल का पिछले क्लास में,
dy बाई डी टी आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में सीधा सीधी क्या ट्वाइस एक्स, और dx बाई डी टी ही हमारा va है। ओके लिख दिया, यहां ट्वाइस वाई और यहां vb, कोई डाउट? इस 2 को भी कॉमन निकालो, 0 बाई 2 0, तो डायरेक्ट आपका हो गया क्या एक्स वी ए प्लस वाई वी बी इज इक्वल टू 0। वीए दे रखा है, वीबी पूछ रहा है, वीबी इधर रखो, वीए को उधर फेंको, यानी हो गया वाई वी बी इजकल टू क्या माइनस एक्स बी ए। क्लियर, कहानी क्लियर, सीधा सीधी। अब देखो वी बी पूछ रहा था ना जी, हाँ ठीक है, वी बी इजकल टू माइनस एक्स बाई वाई वी ए, ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। यहां पर अभी भी एक लफड़ा बचा हुआ है, क्या? आपको इस इंस्टेंट में x दे रखा है 3 मीटर और va भी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, पर y नहीं पता है कि जब 3 मीटर है x तो y क्या है। तो भाई ये वाला इक्वेशन किस दिन काम आएगा? हमें y निकालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इधर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। जिस समय एक्स 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस वाई स्क्वायर, और ये एल हमारा 5 है, वो तो फिक्स ही है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो वाई स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 16, और वाई इक्वल टू 4। यहां से हमें यह निकल गया कि जब x 3 है तो y 4 है। तो अब ये देखो, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये दिया ही हुआ है, तो निकल गया मेरा इस वाले एंड का स्पीड यहां से। चलो करो, vb इक्वल टू कितना माइनस x3 y4, और a का स्पीड 5 दे रखा है, हो गया कितना माइनस 15/4 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्यों आया है भाई? तो सीधा सीधी देखो, x समय के साथ बढ़ रहा है और y समय के साथ कम हो रहा है, तो dy बाई डी टी यानी y के चेंज होने का रेट निगेटिव आएगा, वही चीज ये दिखा रहा है। क्लियर? तो माइनस का सिग्निफिकेंस सिंपल ये है, और किस रेट से y नीचे आ रहा है कि इस एंड की स्पीड क्या है, तो दैट इज 15/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कहानी क्लियर? चलो नोट करो, मिटाया जाए, चलो मिटा रहा हूं। अब अभी तक जो हमने सीखा उस पे जरा एक आध प्रॉब्लम आपको देता हूं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन उस पार्टिकल का आपको दे रखा है 5 + 6t + 7t स्क्वायर। ओके, ये एक रिलेशन दे दिया सिंपल। अब आपसे सिंपल पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट ए डिस्प्लेसमेंट यानी x ही निकालना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। बी आपको इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मली उसे u कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u कह लो इक्वल टू व्हाट। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू व्हाट। और अगला पार्ट है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। यस, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। लंबा चौड़ा लैंग्वेज क्या लिखा जाए, बस सिंबॉलिक मैंने बता दिया, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। और लास्ट पार्ट है एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट। क्लियर? एक्सीलरेशन देखो टाइम का स्क्वायर ही है ना, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा। अगर हायर पावर होता तब एक्सीलरेशन भी टाइम के साथ वेरी करता, और तब क्वेश्चन पूछता कि एक्सीलरेशन t इक्वल टू 2 पे या t इक्वल टू 3 पे बताइए। ओके, लेकिन यहां t का स्क्वायर है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आएगा, तो मैंने जनरल लिख दिया कि वो एक्सीलरेशन यानी कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है। ओके, मैं इसके आंसर्स लिख दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है। इसका डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आ रहा है 210 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 पे ये वेलोसिटी है 48 मीटर पर सेकेंड, और वो जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो आ रहा है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, फिर दिया हुआ है एक पार्टिकल अंडर मोशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे रखा है s इज इक्वल टू 15t माइनस टी स्क्वायर, 15t माइनस टी स्क्वायर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 7 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू व्हाट, t इक्वल टू व्हाट व्हेन v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। सिंपल ये क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए इसका मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इसका आंसर है आपको वो टाइम है वो 4 सेकेंड, ये इसका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन है, इजी, ये आपने खुद से ट्राई करना है। हो गया नोट, मिटाया जाए, चलो भाई मिटा रहा हूं। अब इसका एक और बड़ा ही जबरदस्त यूज है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हेडिंग लिखो आप मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है, अभी हम देखेंगे इसे मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मान लो कोई रिलेशन है y का x के साथ और उस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का जो ग्राफ आया कुछ ऐसा आया, ऐसे पहाड़ ऐसे बना दिया, मान लो ये रिलेशन आया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया P और इस पॉइंट को कह लो Q, इस पॉइंट को कह लो Q, ओके। अब जरा देखो यहां तक, मतलब यहां तक ये कर्व ऐसे जा रहा था और यहां के बाद ये समझ लो इसका चोटी बन गया और यहां के बाद डाउन आने लगा, कर्व का नेचर चेंज हो गया। उसी प्रकार जहां पे ये मिनिमम बन रहा है, नीचे आ रहा है और यहां के बाद ये फिर ऊपर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पे मैक्सिमम है, यहां पे मैक्सिमम है और यहां इस Q पॉइंट पे क्या है, मिनिमम है। क्लियर। पहाड़ का चोटी समझ लो, पहाड़ का वो घाटी वैली, ये वो इसे समझ लो। पर चोटी हो या घाटी, आप जरा यहां और यहां पर, यानी कि जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा है वहां पर जरा टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए ये, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए ये, हो गया सीधा सीधा सीधा, ये हो गया, राइट। ये टेंजेंट आप देखो एक्स एक्सिस के, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं। चाहे यहां पर का टेंजेंट या यहां पर का टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस से यहां भी थीटा 0 बना रहा है और यहां भी थीटा 0 बना रहा है। तो टेंजेंट का स्लोप हम जानते हैं क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है टेंजेंट का स्लोप, tan थीटा। तो tan थीटा 0 हो गया tan 0 की वजह से, और यहां भी वही कहानी हो गई, tan थीटा 0 हो गया, ओके। अब जरा सा डिफरेंशिएशन के पहले लेक्चर में जिस बात की चर्चा हुई थी कि भाई dy बाई dx ज्योमेट्रिकली क्या देता है, हम नहीं जानते हैं कि dy बाई dx जो होता है वो बेसिकली tan थीटा होता है, वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये बात की चर्चा तो पिछले क्लास में हुई है ना भाई, कि मेन डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। यानी tan थीटा 0 है इन दोनों जगह पे, इसका मतलब इन दोनों जगह पे क्या हो गया, dy बाई dx 0 है, dy बाई dx 0 है। यानी कर्व के उन पॉइंट्स पे जहां पे मैक्सिमा है या मिनिमा है वहां पर dy बाई dx कितना हो जाएगा, 0। तो मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा टूल मिल गया हमें कोई भी फंक्शन, जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, ओके। ये एक फंक्शन ले लिया, मैं नहीं जानता हूं कि इसका क्या ग्राफ था, ये ग्राफ मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ y और x के साथ रिलेशन दे दिया, राइट। पर यह बात पता है हमें कि जहां पर भी इस कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा वहां dy बाई dx 0 होगा। चलो इस चीज को हम अप्लाई करें, हम कहें कि भाई इसका dy बाई dx निकालो, फिर क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर कांस्टेंट, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3/2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, सिर्फ पावर फॉर्मूला यूज हो रहा है, ओके, प्लस 2 dx बाई dx 1 हो गया,
3 जाइए जी, घर जाइए, 2 घर जाइए, क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब dy बाई dx अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे वो x निकल जाएगा जहां पर या तो इस कर्व का मैक्सिमा है या मिनिमा है। किया जाए, चलो फॉर हम यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम जानते हैं कि dy बाई dx 0 होता है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ये मेरा 0 हो जाएगा। और इसको फैक्टराइज कर दें, इजी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये तो बड़ा ही इजी फैक्टराइजेशन था। अगर आपको अलजेब्रा में हमने पहले क्लास में जो टफ भी है उसको कैसे फैक्टराइज करना इस बात को बताया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसे फैक्टराइज कैसे किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों से x निकाला जाए और इन दोनों से -2 निकाला जाए। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, x इक्वल टू 1 या 2, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, यह बात तय हो गया। क्लियर। पर अभी भी एक लफड़ा बाकी है, वो ये कि भाई x इक्वल टू 1 पे आप ये तो जान गए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है एग्जैक्टली, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये कैसे जानेंगे, आप समझ गए। देखो dy बाई dx इक्वल टू 0 जो कंडीशन है वो तो जनरल कंडीशन है ना, वो तो मैक्सिमा के लिए भी है, वो तो मिनिमा के लिए भी है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे एग्जैक्टली मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, ये बात तो भी तय नहीं हुआ। तो उसके लिए एक और उपाय है, चलो इस कर्व को मिटाऊं यहां पे थोड़ा, चलो उसके लिए हमारे पास एक और उपाय है कि जो आपने डिफरेंशिएशन किया है, dy बाई dx जो निकाला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपका dy बाई dx आया है, उसको एक बार फिर से आप डिफरेंशिएट कर दो। अरे ठीक उसी प्रकार जैसे वेलोसिटी को निकालना होता है तो ds बाई dt एक बार डिफरेंशिएट करते हो, s को एक बार डिफरेंशिएट किया ds बाई dt, और जब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे जाना होता है तो फिर dv बाई dt एक बार और डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन है। a को आप कह सकते हो dv बाई dt, यानी d और v हो गया ds बाई dt, d बाई dt ऑफ v, और v इटसेल्फ इज ds बाई dt, दैट इज d2s बाई dt स्क्वायर, को हम कहते हैं हायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं, कहने का मतलब। तो चलो यहां जो dy बाई dx आया उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, यानी आप क्या कर रहे हो, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ओके, यानी d बाई dx ऑफ dy बाई dx आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लो एक बार और इसको फटाफट डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3 dx बाई dx 1, और ये तो 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, यानी आपका जो डबल डिफरेंशिएशन जिसको कि d2y बाई dx स्क्वायर लिखते हैं हम, ध्यान रखना आप ना dy बाई dx का होल स्क्वायर मत लिख देना। dy बाई dx का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया और उसको स्क्वायर कर रहे हो, जबकि d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब है कि आप फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्लियर। चलो तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपको 2x माइनस 3 d2y बाई dx स्क्वायर। अब ये लिटमस टेस्ट है, ये चेक कर देगा कि 1 पे क्या है मैक्सिमा या मिनिमा, 2 पे क्या है मैक्सिमा या मिनिमा। आपको करना क्या है कि जो आपको d2y बाई dx स्क्वायर आया वो x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यूज यहां है आप निकाल के उसकी वैल्यूज देखो, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो वहां मैक्सिमा बनेगा। देखो यहां उल्टा है, याद रखना, अगर वो लेस देन 0 हुआ मतलब निगेटिव हुआ तभी मैक्सिमा बनेगा। अब कैसे ये है वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसे दिमाग में घुसा लो। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2x माइनस 3 x इक्वल टू 1 पे देखें क्या आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 3
दैट इज 2 माइनस 3 दैट इज -1 क्या है? लेस देन 0। मैंने कहा ना जी कि लेस देन 0 मतलब सीधा सीधी मैक्सिमा है। अब x इक्वल टू 2 पे चेक करें, d2y बाई dx स्क्वायर, इस बार x इक्वल टू 2 पे चेक किया जाए, यानी 2 इन 2x माइनस 3, तो दैट इज 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 पे क्या है? मिनिमा है, मिनिमा है। क्लियर? यानी ये कर्व जो है सिंपल, ठीक, ये ऐसे ही था कि x इक्वल टू 1 पे इसका मैक्सिमा है और x इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमा है। यानी कुछ x 1 पे मैक्सिमा और 2 पे, यहां आ जाओ, 2 पे मिनिमा। जो हमने पहले बनाया था कुछ उसी तरह का कर्व है। यह बात यहां पता चल गया, ठीक है? चलो, क्लियर? ओके, नोट कर लो इसे, पहले मिटाया जाए। चलो, अब एक जस्ट समझने के लिए कि भाई लेस देन 0 पे ही मैक्सिमा क्यों है, उसे आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? आप ये देखो, आपने कहा ना कि मान लो यहां पर जो मैक्सिमा होता है, इस तरह का मैक्सिमा होता है, ये मैक्सिमा है। ओके, अब इसके 3 पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट P है जहां पे कि मैक्सिमा बन रहा है, और उससे पहले का एक पॉइंट ले लूं और उसके बाद का एक पॉइंट ले लूं, राइट? P पॉइंट पे आप जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तब तो यहां का dy बाई dx 0 आ जाता है। क्लियर? इस Q पॉइंट पे और इस R पॉइंट पे देखो जरा, Q पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट हो गया, ओके, और जब R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का टेंजेंट हो गया, ओके। अब देखो यहां पर ये वाला एंगल जो Q पॉइंट पे जो टेंजेंट है, वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा, इसको θ1 कह दिए, और जो R पॉइंट पे टेंजेंट है वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला, ओके, इसे θ2 कह दिए। ध्यान रहे, एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मापा जाना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सारी बातों की चर्चा ग्राफ वाले लेक्चर में हुई है, ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लेना, क्लैरिटी हो जाएगी पूरी। वैसे यानी क्या रूल बताया मैंने? एंगल टू बी मेजर्ड, लिख देता हूं यहां पे, एंगल टू बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये सारा बात डिस्कस हो चुका है, फिर से एक बार जस्ट, एंगल टू बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, तो क्लियर हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो आप देखो यहां पर θ1 लेस देन 90 है, यहां पर θ1 तो 0 ही है, और यहां पर θ2 ग्रेटर देन 90 है। तो अब स्लोप होता है आपका tan θ, राइट? तो यहां पर tan θ, यहां पर tan θ 0 हो गया, पर यहां पर tan θ दैट इज स्लोप जो हुआ इसका, वो हो गया लेस देन 90। तो लेस देन 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे साइन कॉस टैन पॉजिटिव होते हैं, ये हो गया पॉजिटिव। और यहां ग्रेटर देन 90 है तो यहां का टैन यानी यहां का स्लोप जो होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री में इस बात की चर्चा हो चुकी है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव स्लोप, ये 0, ये निगेटिव, यानी जब आप x के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तब आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, यानी स्लोप माइनस हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो आपने जिसे d2y बाई dx स्क्वायर कहा, आप देखो आपने कहा कि dy बाई dx पहले आपने निकाला, तो dy बाई dx तो बेसिकली स्लोप होता है, और फिर कहा कि आपने फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप निकालो, ओके।
डी बाई डी एक्स, आप डी वाई बाई डी एक्स मतलब उसका डबल डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स तो स्लोप है, यानी फिर से आप स्लोप को डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो इसका ये कहने का मतलब क्या हुआ कि डी स्लोप बाई डी एक्स, जब आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स, तब आप कहते हो क्या कि वाई एक्स के साथ कैसे चेंज कर रहा है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां आपने क्या लिखा, डी स्लोप बाई डी एक्स, यानी स्लोप एक्स के साथ कैसे चेंज कर रहा है। देखो जब एक्स में आप आगे बढ़ रहे हो तो स्लोप आपका पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो स्लोप के चेंज होने का रेट यहां निगेटिव है। तो इसी के आधार पे तो हो गया ना कि भाई डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा बनता है। देखो आप यहां पे देखो, मैक्सिमा के केस में आपका स्लोप जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, स्लोप के चेंज होने का रेट निगेटिव है। इसलिए जब डबल डिफरेंशिएशन जो कि स्लोप के जो चेंज होने का रेट है वो अगर निगेटिव हो गया, मतलब कंफर्म किया क्या कि मैक्सिमा है। क्लियर। तो और इसके उल्टा जैसे हो गया वो मिनिमा हो गया। अब यहीं से हम कर लेंगे क्या कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा। चलो क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है। तो चलो मैक्सिमा और मिनिमा तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, पर सिर्फ समझने के लिए तो हमने इसे नहीं समझा ना, हमने इसे अप्लाई करने के लिए समझा है और इसका एप्लीकेशन बड़ा ही सुंदर है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस में। चलो पहले ये नोट कर लो, मिटाओ। चलो मान लो सीधा सीधी हम कहें कि दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, इन दोनों का सम है 16। अब ये नंबर 16 देखते हुए वो स्वीट 16 वाले ख्वाबों की दुनिया में मत चले जाना। अभी मोर और लेस एज कैटेगरी वही है, तो वो ख्वाब ज्यादा हावी होने की कोशिश करते होंगे, ये एक स्वाभाविक सी चीज है। पर अगर 32, 48 और 64 को भी इस 16 की तरह स्वीट रखना है तो उन ख्वाबों की दुनिया से थोड़ा सा निकल करके एफर्ट यहां ज्यादा लगाना होगा। ओके, अब आपको करना है कि फाइंड, क्वेश्चन दे दिया फाइंड मिनिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम मिनिमम आ गया, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। कंडीशन यह है कि x प्लस वाई दोनों मिला के 16 ही है, उससे ज्यादा नहीं है, फिक्स है 16 है। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, किस एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस एक्सप्रेशन को मैंने मान लिया z, कि z जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब देखो इस z के मिनिमम की होने की बात की जा रही है, तो अगर y x पे डिपेंड होता था, y मान लो फंक्शन ऑफ x होता था, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x या कुछ भी कह दिए ऐसा, ओके, तब y के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए तो आपके पास औजार था कि dy बाई डी एक्स को आप 0 कर देते थे। लेकिन यहां आपका z x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल्स हैं, कैसे हैंडल करोगे। यहां तो आपने कह दिया dy बाई डी एक्स वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा था, dy बाई डी एक्स 0 कर दो। अब यहां आप dz बाई डी एक्स लोगे या dz बाई डी वाई लोगे, दोनों x और y दोनों पिक्चर में है, दो वेरिएबल्स हैं। तो चुपचाप आपने एक वेरिएबल को इस रिलेशन की मदद से हटा दो, तब z आ जाएगा सिंगल वेरिएबल में और तब dz बाई डी एक्स 0 कर देंगे। बात क्लियर। चलो आपको है ना जी कि x प्लस वाई आपका 16 है, तो y को हम लिख देते हैं 16 माइनस एक्स, और तब मेरा जो z हो गया वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब तो मेरा z सिंगल वेरिएबल x में आ गया, तो अब तो हम लगा सकते हैं dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं मैथमेटिक्स हमें दे चुका है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स 0, तो यहां z x है तो dz बाई डी एक्स 0। चलो फॉर z टू बी मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी, हमारे पास क्या है dz बाई डी एक्स, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो dz बाई डी एक्स निकाला जाए और उसे 0 से इक्वेट कर दिया जाए, हमें x की वो वैल्यू निकल जाएगी जिसके लिए z
मैक्सिमा या मिनिमा होगा। चलो आपका आ गया जी z इजकल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही है ना। तो dz बाई dx डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, पावर फॉर्मूला 2x प्लस, अब यहां देखो चेन रूल, हमें 16 माइनस एक्स है ना, तो 16 माइनस एक्स को दिमाग में मान लो y, तो y का स्क्वायर दैट इज ट्वाइस y, यानी कि ट्वाइस ऑफ 16 माइनस एक्स, और फिर इस y को x के रेस्पेक्ट में कर लो, दैट इज 16 माइनस एक्स को x के रेस्पेक्ट में, तो 16 का 0 माइनस x का 1, ये तो हम करते ही आ रहे हैं पिछले ही क्लास से। तो दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस 2, 0 माइनस 1 1 हो गया, सॉरी 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 यहां ले आते हैं, और ये हो गया 16 माइनस एक्स। ओके, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस माइनस 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 2 ऑफ 16 माइनस एक्स, ये मेरा आ गया dy बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स। और z को मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए ये dz बाई डी एक्स कितने के बराबर होना चाहिए, 0। ओके, सो नाउ dz बाई डी एक्स को मैं 0 कर दूं, यानी मेरा ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ 16 माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाला जाए, 0 बाई 2 0, यानी सीधा सीधी हो गया x माइनस 16 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोला जाए माइनस 16 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया x इक्वल टू 16 बाई 2 8, और जब x 8 है तो y भी 8, क्योंकि दोनों मिलकर के कितना था 16। तो एक बात पता चल गया कि भाई इस सिमेट्रिकल सिचुएशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो। अभी तक हम ये एश्योर नहीं हो पाए हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, इन दोनों में से कोई एक है। तो फिर हमारे पास क्या हथियार है, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको निकाल के देखें। अगर वो लेस देन 0 हो गया तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 हो गया तो मिनिमा। चलो करके देखते हैं, मिटाओ इस तरफ वाला, चलो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये 2 से मत कंफ्यूज हो जाना, ये z है, d2z ऐसे लिख देता हूं, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली d बाई डी एक्स आपको फिर से कर देना है जो dz बाई डी एक्स आया है, यही काम हुआ ना, डबल डिफरेंशिएशन। दैट इज आपने d बाई डी एक्स आपको करना है, dz बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, ये देखो 2x माइनस 2 इंटू 16 माइनस एक्स, राइट, दैट इज 2x माइनस 2 इंटू 16 माइनस एक्स, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा ये d बाई डी एक्स, 2x माइनस 2 16 32, और माइनस माइनस प्लस 2x, यानी कि हो गया ये d बाई डी एक्स, बताओ 4x माइनस 32, यही हुआ ना जी। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, 4x से 4 बाहर निकालो, dx बाई डी एक्स 1, और 32 कांस्टेंट है, 32 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, यानी 4x माइनस 32 का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा आ गया 4। अब ये 4 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। और क्या कंडीशन था हमारा कि अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से कम हो तो मैक्सिमा, पर यहां ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, यानी इस स्टेज पे श्योरिटी के साथ आप ये कह पाए कि इस वैल्यू पे ये मिनिमा ही है। क्लियर, क्लियर हो गया। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप जब x भी 8 है और y भी 8 है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 64, 4 4 8, 6 6 12, 64 दूनी 128, ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा वाले जो कंसेप्ट है उसको मैथमेटिकल सिचुएशन में या डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई करना है। ओके, हमारे पास जनरल बात आ गई फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स 0। ओके, चलो ये नोट करो, मिटाओ, चलो।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इस मिनिमा का ही, उसको खुद से ट्राई करना। एक y ले लेते हैं जो कि x प्लस 1/x है, यानी आप x को कोई नंबर मानो तो कोई किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है भाई। जैसे x को अगर हम 2 कहें तो 2 प्लस 1/2, x को हम 3 कहें तो 3 प्लस 1/3, कुछ ऐसा। ओके, आपका सिंपल क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड y मिनिमम। क्लियर क्वेश्चन? आंसर इसका है भाई, आंसर है 2। y की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। वही मैक्सिमम मिनिमम लगा करके इसको सोल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चन, खुद से करना है। ओके चलो डन। अब जरा सा हम मैक्सिमा वाले का केस देखें। मिनिमा वाला तो कर लिया, अब मैक्सिमा वाला देखते हैं। जैसे एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल जो है, मान लो ये एक शरारती बच्चा है और ये एक पत्थर को इसने लिया और ऊपर उछाल दिया, यू स्पीड से ऊपर उछाल दिया, ग्रेविटी काम कर रही है जी नीचे की तरफ। ओके, हम बड़े अच्छे से इस बात को हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वर्टिकली अगर हम पत्थर को ऊपर फेंकें तो इसकी हाइट जो होता है h = ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। आई होप कि यह चीज आपको 9th क्लास में मिला है। ओके राइट, यानी इस पत्थर का टाइम के साथ ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। हमें क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड h मैक्स, पत्थर कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जहां से जाके जाएगा लौटेगा, तो यही ये वाला बताइए कि h मैक्स क्या है। इसी को आपने मैक्सिमा और मिनिमा लगा करके करना है। ओके चलो, क्वेश्चन क्लियर? चलो, आपको h का t के साथ रिलेशन दिया हुआ है। ओके, मैथमेटिक्स ने हमें बता दिया है ना भाई, मैथमेटिक्स ने हमें यह बात बता दिया है ना कि अगर y x के साथ हो रिलेटेड तो dy/dx 0 कर दो। अब ये जो कंडीशन है कि dy/dx = 0, ये तो y के मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए है। आप कई बार फिजिकल सिचुएशन आपको बता देती है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसको आपको मैथमेटिकली डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पत्थर ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट की ही बात होगी, कोई नीचे जमीन के अंदर वो धंसा तो नहीं जा रहा है। पत्थर हमने फेंका भाई, किस मैक्सिमम हाइट तक गया, तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट बढ़ रही है और मैक्सिमम ही सिचुएशन में बनेगा, मिनिमम बन ही नहीं सकता। तो यहां पर हम सीधा सीधी लिख रहे हैं फॉर h टू बी मैक्सिमम, और मिनिमम का तो बात ही नहीं लिखेंगे। फॉर h टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम का ही केस यहां पे आएगा, सीधा सीधी कहो dh/dt = 0। हम उसे फिर से चेक नहीं करने जाएंगे, फिजिकल सिचुएशन ने ये हमें क्लियर कर दिया। ओके, dh/dt = 0 क्या हो जाएगा? dh/dt बताओ, d/dt ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये 0 से इक्वेट करना है हमें। ut का डिफरेंशिएशन, u तो कांस्टेंट है जिस स्पीड से छोड़ा गया था, dt/dt 1 हो गया, माइनस हाफ g कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो गया 2t = 0 आ गया। 2 से 2 उड़ाया जाए तो आ गया u माइनस gt = 0। क्लियर? चलो, u माइनस gt = 0, यानी u बराबर gt और यहां से आ गया t = u/g। मतलब ये वो समय है, ये वो समय है जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी। तो वो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैं इसकी वैल्यू t = u/g पुट कर दूं। ओके, आपका है ut माइनस हाफ g t स्क्वायर, यही हमारा u किस समय में यह है, t = u/g आ गया अभी हमारा, माइनस हाफ g टाइम की वैल्यू u/g का स्क्वायर, यानी u²/g में से u² ये हो गया, कुछ कटेगा तो कटा दिया जाए, u²/g²। चलो, ये नोटी बच्चे को मिटाया जाए, यहां से पत्थर फेंक दिया, क्वेश्चन बन गया। अब जाओ भाई अपने घर जाओ। g ये हो गया हमारा u²/g माइनस u²/2g, u²/g बाहर निकालो तो हो गया 1 माइनस हाफ, यानी u²/g इंटू
1 माइनस हाफ हाफ, आ गया आंसर मेरा u²/2g। यही आता है ना एच मैक्स इस केस में। देखो हमने इसे मैक्सिमा और मिनिमा से निकाल लिया। क्लियर? बात समझ में आई किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई हो रहा है? बात समझ में आया? तो चलो इसी पे पहले इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर से ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना। हो गया? मिटाया जाए? चलो ये क्वेश्चन है, देखो मान लो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये रहा मेरा रेक्टेंगल, ओके। इसका लेंथ x है और ब्रेड्थ y मान लो। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है कि इसका पेरीमीटर है 1000 मीटर। इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है कि 1000 मीटर है, ओके। अब कह रहा है फाइंड x एंड y, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालिए फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमम हो उस केस में आपका लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? आराम से मैक्सिमा मिनिमा लगाओ, इसका इक्वेशन बना करके निकल जाएगा। तो ये था डिफरेंशिएशन का बेसिक और उसको कैसे यूज करना है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और वो मैथमेटिकल पोर्शन का वो लास्ट होगा। उसके बाद हम फिर रेगुलर फिजिक्स पे चैप्टर 1 से आ जाएंगे, ओके। तो अभी लेक्चर खत्म होने से पहले आप यहां पर जो पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे अपने से खुद से ट्राई करने के लिए, तो उसके सॉल्यूशंस यहां डिस्प्ले होंगे। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप यहां से उसे चेक कर लेना। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।